खैर पूरा दिन बीत गया, स्कूल का पूरा दिन खत्म हो गया था और अब सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। इनमें जब सबको बाहर जाते हुए देखा तो वह भी बाहर जाने लगी। उसको भी समझ आ गया था कि अब घर जाने का टाइम हो गया है और स्कूल खत्म हो गई है। ये जानकर उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसको तो वैसे भी यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था और ना ही कुछ पसंद आ रहा था। उसने जब सबको बाहर जाते हुए देखा तो विहान और विवान की तरफ भी देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम दोनों को नहीं जाना क्या। इतना बोलकर वह, मतलब इतना सोचकर वह उन दोनों की तरफ देख रही थी, पर दोनों में से किसी को भी ये देखकर नहीं लग रहा था कि वह दोनों बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो गए। पर दोनों ही इनाया की आंखें देखकर समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती है, जिस वजह से विहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉल हम बाद में जाएंगे जब सब घर चले जाएंगे। विवान ने भी विहान की बात खत्म होने के बाद इनाया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस पहले सबको बाहर जाने दो वरना भीड़ हो जाएगी। सब चले जाएंगे उसके बाद ही हम जाएंगे। उनका असल मकसद तो ये था कि सब चले जाए, उसके बाद वह तीन हो जाएंगे तो कोई उनको देख नहीं पाएगा, और बस ये दोनों वही चाहते थे कि कोई भी इनाया को ना देखे। कारी बनने से 1 घंटे बाद ही पूरा स्कूल खाली हो गया था। अब सब अपने अपने घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे, क्योंकि किसको घर जल्दी नहीं जाना होता है। सब जल्दी से स्कूल खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकल गए थे। अभी इनाया और वह तीनों ही थे, जिस वजह से उसको भी थोड़ा डर लग रहा था। विवान और विहान ने जब उसको डरते हुए देखा तो दोनों ने ही एक साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, डोंट वरी डॉल, आर यू सेफ, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनाया ने जब उन दोनों की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने लगे और फिर धीरे से सिर्फ डैडी ही कहा, जिसका साथ मतलब था कि उसे अपने पापा के पास जाना है, या फिर वह ये कहना चाहती है कि उसके पापा उसको लेने के लिए आ गए होंगे। दोनों जब ये सुन तो उसके बाद दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगे। दोनों ने ही उसका एक एक हाथ पका हुआ था, क्योंकि वह उसको इतनी भी बुरी आदत नहीं लगाना चाहते थे कि वह फिर चलने के लिए राजी ही ना हो और हर वक्त चलने की बजाय किसी की गोद में रहना ही उसको अच्छा लगे। उन दोनों भाइयों ने जब बाहर निकाल कर देखा था उनकी और, जैसा कि नहीं बोल रही थी, उसके पापा की दोनों की ही गाड़ियां खड़ी हुई थी, पर उसके पापा कहीं पर नहीं थे। शायद वह सबको जाता देखकर डर गए होंगे और प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए होंगे। वह दोनों अपनी गाड़ी के पास आ गए थे और इनाया को उन्होंने अपनी गाड़ी के बोनेट पर बिठाया हुआ था। प्रिंसिपल, जिसको पहले ही पता था कि नया उन दोनों भाइयों के साथ थी, जिस वजह से उसके पापा के पूछने पर उसने सब बता दिया था और फिर उसको लेकर बाहर की तरफ आने लगा। उसको पता था कि वह दोनों भाई सबके जाने के बाद ही जाते थे, क्योंकि उनको पसंद नहीं था सबके साथ रहना, और उनको ये भी पता था कि अब तक तो सब चले गए होंगे, जिस वजह से वह दोनों भी डायरेक्ट उसकी गाड़ी के पास ही आने लगे। इनाया के पापा ने जब उसको देखा तो तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने उन दोनों के पास आते हुए दोनों भाई की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इनाया ने आज आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। इतना बोलकर वह उन दोनों की तरफ देखने लगा तो तभी विवान ने उसको जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, इनाया तो काफ़ी ज़्यादा मासूम और प्यारी है और ना ही किसी को परेशान करती है और ना ही कुछ करती है, पर उसको अपनी क्लास में रहना पसंद नहीं था और हम दोनों से पहले मिली थी तो उसे हमारे साथ रहना अच्छा लगा था, तो हम आज उसे पूरा दिन उसे अपनी क्लास में ही लेकर चले गए। और फिर आगे विहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और जब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा और उसको अपनी क्लास में अच्छा नहीं लगेगा या फिर मन नहीं लगेगा, तब तक वह हमारे साथ हमारी क्लास में ही रहेगी। इतना बोलकर वह प्रिंसिपल की तरफ देखने लगा तो प्रिंसिपल ने तुरंत उसके देखने पर कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, वह जब तक चाहे तब तक आप दोनों के साथ आपकी क्लास में रह सकती है। हर्षवर्धन ने जब प्रिंसिपल की सारी बातें और उसको ऐसे उन दोनों
भाइयों से डरते हुए देखा तो उसने भी फिर दोनों की तरफ देखते हुए कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी इनाया जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती है, अगर वह आप दोनों के साथ दोस्ती करके आपके साथ रहती है तो उसे भी अच्छा लगेगा और फिर वह स्कूल न जाने की जिद भी नहीं करेगी। इतना बोलकर वह उन दोनों की तरफ देखने लगा तो दोनों ने सिर्फ सर हिला दिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने इनाया को गोद में उठाया और फिर उसको लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो दोनों ही इनाया की तरफ देखने लगे, जो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, और एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा था। थोड़ी देर में ही हर्षवर्धन इनाया को लेकर वहां से सीधा चला गया। उनके जाने के बाद वह दोनों भाई भी अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने भी तुरंत उनके बैठने के बाद गाड़ी शुरू कर दी। उसके बाद उन दोनों की गाड़ी सीधा एक बहुत ही बड़े और मुंबई के सबसे फेमस और पोज इलाके में आकर रुकी। ड्राइवर ने एक बहुत ही बड़े मैंशन के सामने गाड़ी रोकी। उसको देखकर वहां पर खड़े बॉडीगार्ड ने तुरंत उसने वह बड़ा सा लोहे का गेट खोल दिया तो वह गाड़ी सीधा अंदर चल गई। मैंशन के आगे बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गार्डन था। गार्डन के बीचों बीच बहुत ही बड़ा फाउंटेन लगा हुआ था जिसमें से पानी निकल रहा था। फाउंटेन में खूबसूरत फ्लावर्स और आर्टिफिशियल मछलियां तैर रही थी, जो नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और लेविश था। उनकी गाड़ी रुकते ही दो बॉडीगार्ड और आगे आए और दोनों तरफ का दरवाजा खोलकर साइड में खड़े हो गए। दोनों तरफ से के दरवाजे खुलने के बाद दोनों ही भाई काफ़ी ज़्यादा स्टाइल और एटीट्यूड में बाहर निकले। उनके निकालने के बाद दो सर्वेंट जाकर उनका बैग गाड़ी से निकलने लगे और वह दोनों फुल एटीट्यूड के साथ बिना किसी की तरफ देखे हुए अंदर की तरफ चले गए। दोनों ही सीधे अपने कमरे में गए थे। दोनों के कमरे भी उनके नेचर के हिसाब से डिज़ाइन थे। विवान का पूरा कमरा नेवी ब्लू कलर का था क्योंकि उसको नेवी ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसके कमरे में एक किंग साइज बेड था जिस पर भी नेवी ब्लू कलर की चादर और पिलोज थे। दूसरी तरफ उसकी स्टडी टेबल थी जो बहुत ही बड़ी थी और वहाँ पर एक बुकशेल्फ बना हुआ था। साथ ही पूरे कमरे में सिर्फ एक बालकनी थी। वही स्टडी टेबल के बाजू में ही एक और दरवाज़ा बना हुआ था। विवान सीधा उस तरफ भाग गया। ये बाथरूम था, पर ये तो उस कमरे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि उसके साथ ही वहाँ पर एक और दरवाज़ा बना हुआ था जो शायद क्लोजेट था, और उसके बाजू में ही बड़ा सा फुल लेंथ में रखा हुआ था और उसके आगे एक चेयर भी रखी हुई थी। वह दूसरी तरफ का एरिया पूरा ड्रेसिंग रूम और तैयार होने के लिए था। वही उसके ऑपोजिट पूरा बाथरूम था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एक साइड बड़ा सा बाथटब रखा हुआ था, सावर था, और एक साइड पूरी कांच की वॉल बनी हुई थी। अगर कोई देखता तो देखता ही रह जाता क्योंकि कमरे से ज़्यादा खूबसूरत तो बाथरूम था। रूम तो फिर भी स्टाइलिश और शांत था, पर बाथरूम तो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। विवान ने पहले शावर लिया और फिर अपने क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। तब तक उसने देखा तो उसके स्टडी टेबल पर उसका बैग रखा हुआ था। वह पहले अपने स्टडी टेबल की तरफ जा रहा था होमवर्क करने के लिए। फिर उसे याद आया कि अभी तक उन्होंने लंच नहीं किया है और उसको पता था कि शायद विहान ने भी शावर ले लिया होगा और वह नीचे डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा होगा क्योंकि उसके लिए होमवर्क बाद में पहले खेल कूद और खाना पीना था। उसने जब ये सोचा था वह तुरंत बाहर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ विहान के रूम में तो तूफान आया हुआ था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसका कपड़ा पूरा ब्राइटनेस से भरा हुआ था। उसके पूरे कमरे में जगह जगह अलग अलग कलर का पेंट लगा हुआ था। उसकी एक वॉलपेपर लाइट ब्लू और पिंक शर्ट का कलर लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लाइट पर्पल येलो कलर और सारे ब्राइटनेस जैसे कलर की भरे हुए थे। अगर कोई चुलबुला और नटखट बच्चा हो तो उसके लिए ये कमरा बिल्कुल ही परफेक्ट था। उसका कमरा भी विवान के कमरे जितना ही बड़ा था। उसके कमरे में भी बीचों बीच बड़ा सा किंग साइज बेड था जिस पर कार्टून वाली बेडशीट बिछी हुई थी और पिलो भी
कार्टून वाले ही थे। बेड के ठीक ऊपर विहान की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। बात करें उसके कमरे की तो उसके कमरे के कोने में एक छोटी सी स्टडी टेबल रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक बाइक रखी हुई थी। वह दिखने में खिलौने वाली तो नहीं थी पर बड़ी बाइक भी नहीं थी। उसके बाजू में ही एक फुटबॉल रखी हुई थी और बेड के सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग मिरर बना हुआ था और बेड के ठीक पास में थोड़ी दूरी पर बड़ा सा कपबोर्ड बना हुआ था और ड्रेसिंग मिरर के सामने की वॉल पर एक दरवाजा था। शायद वह बाथरूम था। वही मिरर के बाजू में ही एक बड़ी सी एलईडी टीवी लगी हुई थी। शायद वह उसकी वीडियो गेम खेलने के लिए थी। विवान ने जब नीचे कर देखा तो उसे डाइनिंग टेबल पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वह सीधा विहान के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वह यहाँ पर नहीं है तो उसके कमरे में ही होगा। उसने जब कमरे में जाकर देखा तो हमारे विहान बाबू तो बड़े आराम से सामने बेड पर बैठे हुए एलईडी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। उसने अपने शॉकस निकालकर वैसे ही नीचे ज़मीन परफेक्ट दिए थे और उसके शूज भी वैसे ही, एक यहाँ तो एक वह पड़ा हुआ था। उसका का बैग भी बेचारा बेड के नीचे पड़ा हुआ था। विवान ने जब उसकी हालत देखी तो वह और भी शॉक हो गया, क्योंकि उसके 3-4 बटन खुले हुए थे। उसकी शर्ट भी पूरी निकली हुई और आधी टेढ़ी थी। उसके बाल भी पूरी तरह से मैसी हो चुके थे और उसके माथे पर थोड़ी पसीने की बूंदें भी थी। विवान ने जब ये देखा तो एक नज़र ऐसी की तरफ देखा जो बंद था। उसने जब यहाँ वहाँ नज़रें दुदाई तो उसे ऐसी करे मौत तो कहीं नहीं दिखा, जिस वजह से उसने फिर कपबोर्ड के पास जाकर वहाँ से एक टैबलेट निकाला और फिर थोड़ी देर तक उसमें कुछ करने लगा। अगले ही पर ऐसी ऑन हो गई, क्योंकि उसको अपनी इस भाई की आदत पता थी कि उसका कोई भी काम सही से नहीं होता है और उसकी कोई भी चीज़ सही जगह पर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर ढूंढने जाओ तो भी 2-3 घंटे से पहले कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती थी, जिस वजह से यह पहले से ही सेटअप किया हुआ था। अगर रिमोट ना भी मिले तो भी आसानी से कोई भी फ़ोन या फिर टैबलेट से ऐसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ स्टार्ट की जा सकती थी। उसके बाद वह विहान के पास गया और फिर उसके हाथ से रिमोट छीनते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारे पास कपड़े चेंज करने का, अपनी चीज़ ठीक से रखने का या फिर कोई भी चीज़ सही से रखने का टाइम नहीं है, पर तुम्हारे पास वीडियो गेम का रिमोट सही से रखने का टाइम है जो हर वक्त तुम्हारे हाथ में ये लग जाता है। इतना बोलकर वह गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा तो विहान ने उसको दांत दिखाते हुए कहा, ये तो मैं अपने बेड पर ही रखता हूँ, जब मुझे चाहिए होता है तो मिल जाता है, अभी बने जब। उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए कहा, शट अप और जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर आओ। इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो विहान ने आगे कोई भी सवाल नहीं किया और फिर अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिया। तभी विवान ने उसको रोकते हुए कहा, इतना तो सीधे तुम हो नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या तुम सुबह ही ट्रैवल और तुम्हारे कपड़े अंदर रख कर गए थे, जो बिना किसी चीज़ के तुम अंदर जा रहे हो? इतना बोलकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो विहान ने छोटा सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या भाई अंदर बाथरूम रखा हुआ है, मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगा और बाहर आकर कपड़े पहन लूंगा। विवान ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो ना में सर हिलाया और फिर खुद कबोर्ड की तरफ चला गया। उसमें से उसने टॉवल और कपड़े निकाले और फिर उसे विवान की तरफ बढ़ा दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, वॉश योर हेयर्स इट एस टू मेसी। विहान ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया और बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद विवान ने किसी को कुछ मैसेज किया तो अगले ही पल वहां पर 2 मेड आकार खड़ी हो गए। विवान ने बिना उन दोनों की तरफ देखते हुए ही कहा, क्लीन द रूम। इतना बोलकर वह साइड में खड़ा होकर टैबलेट में कुछ करने लगा। वह दोनों मैड ने जब विवान की इतनी ठंडी आवाज़ सुनी तो तुरंत अपने काम पर लग गई। वैसे कैमरा इतना भी गंदा नहीं था, सिर्फ बिखरा हुआ था और वैसे भी उन दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी में सारी क्लीनिंग तो
पहले ही हो जाती थी, अभी तो बस उन दोनों को उसे पूरे कमरे को अच्छे से सेट और क्लीन करना था। वह दो थी जिस वजह से उन्होंने 10 और 15 मिनट में ही अपना काम खत्म कर दिया। काम खत्म करने के बाद उन्होंने बालकनी के दरवाजे के पास जाकर खड़े होकर सर नीचे करते हुए कहा, लिटिल बॉस अपने जैसा बोला था, सब हो गया है। इस पर विवान ने सिर्फ सर हिला दिया तो फिर वह दोनों वहां से बाहर की तरफ चली गई। विवान बालकनी में खड़ा होकर आज का पूरा दिन जो उसने इनाया के साथ बिताया था उसके बारे में सोचने लगा। वही इनाया का मासूम और प्यारा सा चेहरा याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। एपिसोड 4।